श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी उपासक हैं, भक्त हैं, बहुत ही ध्यान से सत्संग सुनेंगे। बहुत ही आवश्यक है। कोई भी आप साधना कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आपको बहुत ध्यान देकर सुनना है। देखिए, साधक की समस्या एक ये बनी रहती है कि वो जानता है कि इस विषय को भोगने से संत हमें मना करते हैं, शास्त्र हमें मना करता है, जानबूझकर जानता है ये गलत है, लेकिन उसे कोई किसी न किसी स्वभाव बस, किसी न किसी आदत बस वो उसे कार्य करना पड़ता है और फिर उसे भीतर से बहुत ग्लानि होती है। देखिए, हर जीव को ये ज्ञान है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये जानते हुए भी वो बार बार वो करता है। आप ध्यान दें इस बात पर। इसी को भगवान की माया कहते हैं। उसे करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये बात माया पर छोड़ दें भगवान की कि ये तो होना ही है, सबका ये हाल है तो हमारा भी यही होना है। बिल्कुल नहीं, ये नकारात्मक सोच है। आप ध्यान दें। देखिए, दो पद्धति हैं। अगर आप किसी विषय को नहीं छोड़ पा रहे हैं, विषय का मतलब है कोई न कोई गंदी आदत, कोई न कोई भौतिक, कोई भी संसारिक ऐसी जो गलत है और आप कर रहे हैं, आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप ध्यान देना, सबसे जो बड़ा तरीका है वो है कि आप पकड़ना सीखें। अगर छोड़ नहीं पा रहे हैं तो पकड़ना सीखें। भगवान के नाम को, भगवान के रूप को। आप इतनी कथा सुनने लग जाएं, इतनी नाम महिमा सुनने लग जाएं कि आप इसको पकड़ें, उसको आप छोड़ें, उस विषय को आप अपने मन से ही निकाल दीजिए। आप भगवान के नाम को पकड़ने लग जाएं। जितना आप भगवान के नाम को पकड़ेंगे, आप देखेंगे उतना आप विषयों से अपने हाथ ही दूर होते चले जाएंगे। ये बहुत, मैं आपको श्रेष्ठ उपाय बता रहा हूं। एक दूसरा भी उपाय है। उसमें क्या है कि विषय से दूरी बना, प्रगट में किसी वस्तु व्यक्ति से आपको दूरी बनानी होगी और साधन संपन्न होना होगा। ये नहीं है दूरी बना के आप साधना ना करें, भगवान का भजन ना करें तो भी विषय छूट जाता है। लेकिन ये सब साधक नहीं कर पाते, क्योंकि आपको संसार में रहना है, सभी कार्य करने हैं। आपको विषयों में रहकर ही भगवान के भजन को ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है जैसे मछली को जल से आप बाहर निकालें तो उसे व्याकुलता होती है जल में जाने के लिए। पक्षी को आप पिंजड़े में कैद कर लें तो उसे बहुत जोर की इच्छा होती है अपने झुंड में जाने के लिए। देखिए, आपको ये बातें बहुत कठिन लग रही होंगी, लेकिन ये कठिन नहीं है, हमारा पुरुषार्थ ही नहीं है। जब आप भजन में बैठें, जब आप नाम जप में बैठें, तो आप देखना कि आपका मन करता है कि ये जल्दी से जल्दी ये पूजा या सेवा भगवान की ये जल्दी करे, उसके बाद ये करना है। ये देखना, ये विचार आपको पहले ही आने लगेगा, सेवा के बीच बीच में ही आने लगेगा, या आप जप कर रहे हैं तो उसके बीच बीच में ही ऐसे विचार आते हैं। ये विचार क्या है, ये आपको उसमें जैसे अभी आप भजन में लगना चाह रहे हैं, जप में लगना चाह रहे हैं, भगवान की सेवा में डूबना चाह रहे हैं, लेकिन ये विचार आपको आगे भगा रहा है। मतलब आपको सेवा में तन्मय नहीं होने देगा, भगवान के भजन में तन्मय नहीं होने देगा। तो आपको वहां पर उस विचार को तत्काल काटना है और मन को कोसना है कि देखिए कैसी ये मेरी आदत है, कैसा ये मेरा मन है,
कि थोड़े समय के लिए भगवान की सेवा करनी हमें है, वो भी हम चाव से लाड़ से नहीं कर पा रहे हैं, वहां भी हमें आगे काम की चिंता लगी हुई। ये ऐसे विचार आपको बार बार इन विचारों से उसको काटना है कि हमारा भी मन भगवान के भजन में लगने लग जाए। ऐसा कब होगा? इस प्रकार की आपको जलन डालनी है भीतर, बार बार जलन डालनी है। देखिए ये भी एक भजन है। जिस समय आप जाप कर रहे हैं उस समय आपका मन आपको भगा रहा है, कहीं ले जा रहा है, कोई काम आपको याद आ रहा है बहुत जरूरी, तो देखना फिर मन आपका जाप में नहीं लगेगा, आप संख्या जल्दी जल्दी पूरी करने लगे। उस समय आपको तत्काल ही उसको काटना है कि देखिए इतना समय हो गया और हमें भगवान के भजन में ऐसी प्रीति नहीं हुई जितनी में सांसारिक कार्यों में, सांसारिक विषयों में। ऐसी जलन आपको बार बार डालनी है अपने चित्त में। तो देखना कुछ ही दिनों में ये जलन ऐसा कार्य करेगी कि ज्यों ही आप भगवान का नाम भूलेंगे तो आपके भीतर एक तड़पन आ जाएगी, आप रोने लग जाएंगे कि इतनी देर में भगवान का नाम कैसे भूल गया। और जिस भी भाग्यशाली साधक के भीतर ये बात आ जाती है, आप समझें, निश्चित समझें, वो साधक अब सिद्धि की ओर जा रहा है। इस बात पर ध्यान देना। जो हमारा समय, थोड़े समय भी अगर हम भगवान का नाम भूल गए, भगवान की स्मृति भूल गए, या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका हम ध्यान भूल गए, उनका हम नाम भूल गए, और हमारे भीतर एक तड़प आ जाए, जलन आ जाए, जैसे संसारिक विषयों के प्रति जब हमारी कोई धन की हानि हो जाती है, संसारिक कोई व्यवहार बिगड़ गया, कोई काम बिगड़ गया, तब जो हमारे भीतर जलन पड़ती है, वैसी जलन अगर हमें भगवान के भजन भूलने में, भगवान का नाम भूलने में, भगवान की आज हम सेवा नहीं कर पाए तो हमारे भीतर ऐसी होने लगे, तो आप समझें आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। इसको लाने के लिए आपको क्या करना होगा? बार बार जो मैंने बताया कि जब भी मन आपको भगाए तो तुरंत ही आप अपने भीतर ये जलन डालें कि देखिए इतना समय हो गया, ये मन कितना दुष्ट है, ये कभी भी नहीं अघाता, कभी भी ये नहीं अघाता। अरे 10 मिनट के लिए मैं भगवान का नाम जप करने के लिए बैठा हूँ, उसमें आज तक हमारा ये मन नहीं लगा, कितना दुष्ट है। बार बार ये अपने को कोसना, तो देखना कि आपके भीतर जलन आ जाएगी। जब भी नाम जब छूटेगा आपके भीतर तड़प आएगी, आपके भीतर दुख होगा। ये दुख ही हमारे भीतर नहीं आता। नाम छूट गया, आज साधन छूट गया तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती, आज हमारी सेवा पूजा छूट गई तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, तभी हम पर इष्ट देव की कृपा नहीं होती। आप ध्यान देना। और इसका कारण है कि हमारे भीतर महत्व नहीं है। आप नित्य सत्संग सुने, आपके भीतर महत्व आ जाएगा। और ज्यों ज्यों आप नाम में डूबने लगेंगे, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, इससे आप नाम में डूबने लगेंगे। जब आप ठहरेंगे तभी तो डूबेंगे, इससे आप नाम में डूबने लगेंगे। और फिर जो ऐसे विषय भोग हैं जो आपसे हो रहे हैं और आपको लगता है ये हमें नहीं करना चाहिए, उनसे आपकी दूरी होने लगेगी। क्योंकि जितना मन भगवान के भजन में लगता जाता है उतना मन शुद्ध होता जाता है, संसार से छूटता जाता है। छूटने का मतलब ये मत डरने लग जाना कि हम बाबा जी बन जाएंगे, ये सब छूट जाएगा, बिल्कुल नहीं। विषय छूट जाएंगे जो दुख देते हैं। भाई अगर वो सुख देते हो तो हमें बाद में ग्लानि क्यों होती है? आप कोई भी गलत कार्य करें आपको ग्लानि होगी, स्वाभाविक ही होगी। कितना भी कोई दुष्ट व्यक्ति हो उसे भी दुख होता है जब वो पाप करता है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता। आप ध्यान देना इस बात को। हर जीव ज्ञानी है। जो भी आपको आप सत्संग सुनते हैं वो क्या आप नया सुनते हैं? नहीं, आपके भीतर खुद ज्ञान है, उस ज्ञान से उस ज्ञान का मिलान हो जाता है, तभी आपको सत्संग अच्छा लगता है। जो आपके भीतर ज्ञान है, आप ध्यान देना, आपको सत्संग कब अच्छा लगता है कि ये बात बहुत अच्छी है, आपके भीतर भी ज्ञान रहता है, लेकिन उस ज्ञान का जब मिलान हो जाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए सत्संग आपको अवश्य सुनना है और इस बात पर ध्यान देना है। ये जो मन भगाता है इसका भागना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये भागता है आपको साधन से, ये आपकी दूरी बनाए रखता है, तभी वो विषय आपको छोड़ते नहीं।
साधन से जब आपकी दूरी नहीं होगी, साधन में आप घुलने मिलने लगेंगे, तो वो विषय आपको अच्छे नहीं लगेंगे। यही एक खास बात है और इसी पे साधक को ध्यान देना है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, इस बात पर बहुत ध्यान देने की बात है और इस पर आप चिंतन मनन अवश्य करिएगा और रोज का रोज अपने भजन को जांचना है, परखना है, रोज का रोज, तो आपका भजन बढ़ता चला जाएगा। बोलो जय जय श्री सीताराम।